हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेंट्रो। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट मतलब इंजन के बारे में, कि इसे हम ब्लेंडर में रिग और एनिमेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये जो कंबशन होता है उससे हीट एनर्जी जनरेट होती है फ्यूल बर्न से, फिर इस सिलेंडर में बनने वाली गैसेस इस पिस्टन को पुश करती है। अब इस पिस्टन के पास किनेटिक एनर्जी है जो इस रॉड से ट्रांसफर होती हुई इस क्रैंक डिस्क में जाती है, और ये डिस्क इंजन के अगले पार्ट्स तक किनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करती है। सो वॉच टिल द एंड टू लर्न ऑल अबाउट इंजन रिगिंग। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये इंजन का फर्स्ट पार्ट जो पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन और क्रैंक डिस्क को आपस में जोड़े रखती है। ये क्रैंक डिस्क है जो आगे इंजन के पार्ट्स तक एनर्जी ट्रांसफर करती है। ये रिमेनिंग पार्ट सिलेंडर है जिसमें फ्यूल का कंबशन होता है। तो चलिए देखते हैं इन सभी पार्ट्स को हम बोन के साथ कैसे रिग और एनिमेट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम एक आर्मचेयर बोन ऐड करेंगे। अब व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इन फ्रंट ऑप्शन को एनेबल करें, जिससे ये बोन आपको ऑब्जेक्ट के आगे ही दिखाई देगी। अब बोन को सिलेक्ट करें और एडिट मोड में जाएं और राइट क्लिक करके स्विच डायरेक्शन करें। इससे बोन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वायरफ्रेम मोड को एनेबल करें और इस बोन के टेल पार्ट के सेंटर को इस कनेक्टिंग रॉड के जॉइंट के सेंटर से मैच करवाएं। इसके लिए इस बोन को सिलेक्ट करें और बोन को मूव करके इसे पिस्टन के सेंटर से मैच करवाएं। आप इन जॉइंट्स को देख सकते हैं कि इनके सेंटर्स आपस में मैच्ड हैं। इनके सेंटर्स आपस में मैच्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें रोटेशंस इन जॉइंट्स पर ही होंगे, और अगर इनके रोटेशंस सही से होंगे तो इसे सिमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बोन के इस हेड पार्ट को इस रॉड के सेकंड जॉइंट के सेंटर पर फिक्स करें। इसके लिए इस बोन के हेड को सिलेक्ट करें और जी प्रेस करके इसे मूव करके इसके सेंटर्स को आपस में मैच करवाएं। अब ये बोन बिल्कुल परफेक्टली इस रॉड पर फिक्स्ड है। अब हम इस पिस्टन के लिए एक और बोन ऐड करेंगे जो इस पिस्टन को कंट्रोल करेगी। इसके लिए इस बोन के हेड को सिलेक्ट करें और ई प्रेस करके इसे जेड डायरेक्शन में इस पिस्टन के साइज तक एक्सट्रूड करें। इस बोन को सिलेक्ट करें और इसकी डायरेक्शन को स्विच करें। अभी ये बोन्स एक दूसरे से पैरेंटेड नहीं है। इन्हें पैरेंट करने के लिए पहले रॉड बोन को सिलेक्ट करें, फिर पिस्टन बोन को सिलेक्ट करके Ctrl+P प्रेस करें और कनेक्टेड को सिलेक्ट करें। अब एक बोन क्रैंक डिस्क के लिए भी ऐड करें। इसके लिए इस रॉड बोन के हेड को सिलेक्ट करें, ई प्रेस करके इसे इस डिस्क के सेंटर तक ग्रैब करें। आप पोज मोड में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये सभी बोन्स एक दूसरे से पैरेंटेड है। लेकिन हमें ये डिस्क बोन अदर बोन्स के साथ पैरेंटेड नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस बोन पर आई के सेटअप यूज करेंगे। इसके लिए एडिट मोड में जाएं, इस डिस्क बोन को सिलेक्ट करें और Alt+P प्रेस करके क्लियर पैरेंट करें। अब ये बोन इन बोन्स के साथ पैरेंटेड नहीं है, लेकिन हमें अब इन सभी इंजन के पार्ट्स को इनसे रिलेटेड बोन्स के साथ पैरेंट करना होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और इस पिस्टन को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस आर्मचेयर को सिलेक्ट करें। अब पोज मोड में जाएं और इस पिस्टन बोन को सिलेक्ट करें, फिर Ctrl+P प्रेस करके बोन को सिलेक्ट करें। इससे पिस्टन ऑब्जेक्ट पिस्टन बोन के साथ पैरेंट हो जाएगा और एनिमेशन के दौरान पिस्टन बोन की मूवमेंट को फॉलो करेगा। अब फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, रॉड को सिलेक्ट करें, देन शिफ्ट सिलेक्ट आर्मेचर। अब पोज मोड में जाकर इस रॉड बोन को सिलेक्ट करें और Ctrl+P प्रेस करके बोन को सिलेक्ट करें। अब इस बोन को मूव करें। इसके साथ ही ये रॉड भी मूव हो रही है। अब इस क्रैंक डिस्क को पैरेंट करने के लिए भी यही स्टेप्स फॉलो करें। अब ये सभी बोन्स अपने अपने पार्ट्स के साथ पैरेंटेड है, और साथ ही आप ये भी चेक कर सकते हैं
कि ये अपने एक्सेस के अलोंग स्मूथली रोटेट हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक इंजन काम करता है। अब हम इन बोन्स पर इनवर्स किनेमैटिक्स अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले इस डिस्क बोन को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस रॉड बोन को सिलेक्ट करें और शिफ्ट आई प्रेस करके टू एक्टिव बोन को सिलेक्ट करें। अब आप जैसे ही इस डिस्क बोन को, जो कि एक कंट्रोलर का काम कर रही है, मूव करते हैं तो सभी बोन्स एक साथ मूव होते हैं। अब एडिट मोड में जाएं और इस पिस्टन के ऊपर एक और बोन जोड़ें, जो कि एक स्ट्रेच बोन होगी। इसके लिए पिस्टन बोन के टेल को सिलेक्ट करें और उसे Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड करें और इस बोन को सिलेक्ट कर इसकी डायरेक्शन को स्विच करें। अब शिफ्ट प्रेस करके पिस्टन बोन और स्ट्रेच बोन को सिलेक्ट करें, देन प्रेस कंट्रोल P एंड सिलेक्ट कनेक्टेड। यहां हम स्ट्रेच बोन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये इस पिस्टन और इस रॉड को डिस्क के रोटेशन के समय परफेक्टली अप एंड डाउन कर सके। अभी आप ये नोटिस करेंगे कि कंट्रोलर बोन को मूव करने पर ये स्ट्रेच बोन मूव नहीं हो रही है, क्योंकि आई के सेटअप में हमने चेन लेंथ को 2 पर सेट किया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले रॉड बोन को सिलेक्ट करें और बोन कॉन्स्ट्रेंट टैब में जाएं। वहां चेन लेंथ को 3 पर सेट करें। अब आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर बोन इन सभी बोन्स को कंट्रोल कर रही है। अब इस डिस्क को इसकी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने के लिए एक रोटेटरी बोन ऐड करें। इसके लिए एडिट मोड में जाएं और इस डिस्क बोन को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट D प्रेस करें, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इसे एक्स एक्सिस पर थोड़ा मूव करें। अब राइट क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को स्विच करें। अब इस डिस्क बोन को इस रोटेटरी बोन से पैरेंट करें। इसके लिए पहले डिस्क बोन को सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट प्रेस कर रोटेटरी बोन को सिलेक्ट करें। अब कंट्रोल P प्रेस करें और कीप ऑफसेट को सिलेक्ट करें। अब पोज मोड में जाएं और इस बोन को रोटेट करें। आप देखेंगे कि इस बोन के साथ साथ ये डिस्क बोन भी रोटेट हो रही है और साथ ही बाकी की अदर बोन्स भी मोशन कर रही है। लेकिन ना तो ये स्ट्रेच बोन स्ट्रेच हो रही है और ना ही ये बोन्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। ये स्ट्रेच बोन स्ट्रेच हो, इसके लिए इस बोन को सिलेक्ट करें और बोन टैब में जाएं। यहां इनवर्स किनेमैटिक्स पैनल को ओपन करें और आई के स्ट्रेच वैल्यू को 0 से 1 तक इंक्रीज करें। और अब इस रोटेटरी बोन को रोटेट करें। आप देख सकते हैं कि अब ये बोन स्ट्रेच हो रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रही है। ये बोन ऐसा करे, इसके लिए इस बोन को सिलेक्ट करें और इनवर्स किनेमैटिक्स पैनल में लॉक आई के ऑप्शन में एक्स एक्सिस को लॉक करें। अब आप देखेंगे कि ये बोन केवल Z डायरेक्शन में ही स्ट्रेच हो रही है, लेकिन ये पिस्टन इस सिलेंडर से अलाइन नहीं है। ये भी केवल Z डायरेक्शन में ही मोशन करे। इसके लिए इस पिस्टन बोन को सिलेक्ट करें, फिर इनवर्स किनेमैटिक्स पैनल में आई के ऑप्शन में एक्स एक्सिस को लॉक करें। अब फिर से इस बोन को रोटेट करके चेक करें। आपका इंजन मॉडल अब परफेक्टली काम कर रहा है, मोशन अलाइंड है, स्ट्रेच सही एक्सिस पर हो रही है और पूरा रिगिंग सेटअप कोऑर्डिनेटेड तरीके से बिहेव कर रहा है। अब इस मॉडल को एनिमेट करते हैं। इसके लिए रोटेटरी बोन को सिलेक्ट करें, बोन टैब में जाएं और ट्रांसफॉर्म पैनल में मोड को XYZ यूलर पर सेट करें। अब टाइमलाइन में फ्रेम 1 पर इस बोन को सिलेक्ट रखते हुए के प्रेस करें और रोटेशन की फ्रेम सेट करें। अब टाइमलाइन में 100th की फ्रेम सिलेक्ट करें और यहां ट्रांसफॉर्म में एक्स एक्सिस पर इसे 360 रोटेट करें और फिर से रोटेशन की फ्रेम ऐड करें। ये एनिमेशन स्लो परफॉर्म करेगा क्योंकि दोनों फ्रेम्स के बीच गैप ज्यादा है। इसे थोड़ा कम करें।
अब इस साइकिल को फिर से रिपीट करने के लिए लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट रखते हुए कर्सर को टाइमलाइन में रखें, फिर शिफ्ट ई प्रेस करें और मेक साइक्लिक एफ मॉडिफायर को सिलेक्ट करें। अब ये साइकिल एंड फ्रेम तक रिपीट होती रहेगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए ट्यूटोरियल्स के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।